पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले बद्रीनाथ में पितृलोक जितने भी थे खुद अपने पिंडदान लेने के लिए प्राप्त होते थे, लेकिन अब क्यों नहीं होते हैं। पहले सतयुग की बात आपको बता देता हूँ कि बद्रीनाथ में जो भी बच्चा अपने पिताजी के लिए या दादाजी के लिए अन्यथा अपने मृतजनों के लिए पिंडदान करने के लिए जाता था, तो पहले वहाँ पे पिंडदान जो होता था तो नीचे साक्षात कुंड से पितृ देवता हाथ पसार लेते थे और उसमें से पिंड रखा जाता था। लेकिन अब ये चीज़ क्यों लुप्त हो गई, आपको इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक समय की बात थी, एक लेडीज़ की शादी होती है। शादी होने के कुछ महीनों बाद उसका पति मर जाता है। पति के मर जाने के बाद वो बेचारी वैसे परेशान थी। एक तो ऊपर से उसका सर का छाया हट गया, कोई कमाने धमाने वाला नहीं था, और बेचारी वैसे परेशान थी कि अब मेरा पति मर गया तो मैं अब क्या करूँगी। आज के युग में और पहले के युग में बहुत फ़र्क था। उस समय जब ये होते करते कई महीने बीत गए। महीने बीतने के बाद उस औरत का संबंध किसी छोटी कास्ट के साथ जुड़ गया। छोटी कास्ट के साथ जब संबंध जुड़ गया तो संबंध जुड़ने के बाद उन दोनों का मिलन होने के बाद में उस छोटी कास्ट का बच्चा उस लेडीज़ के पेट में टिक गया। लेकिन जब बच्चा पूरा महीने यानी कि 9 महीने के बाद जब बच्चा मतलब गर्भवती होने के बाद जब बच्चा धरती में पैदा होता है तो उस औरत को सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही थी कि मेरा पति, यानी कि जिसके पीछे उसने 7 फेरे खींचे थे, उसके दिमाग में सिर्फ वो था कि मेरा पति मतलब पति का ही एक प्रकार से गुणगान कर रही थी। लेकिन उससे गलती ये हो गई कि उसने किसी छोटी कास्ट के साथ उसका संबंध होने के साथ उसका बच्चा पैदा हो गया। उसके दिमाग में कुछ क्षण बाद ही आया कि चलो मैं अपने पति के लिए पिंडदान करने के लिए बद्रीनाथ जाऊं। बद्रीनाथ जाते जब वो बद्रीनाथ पहुंचे तो बद्रीनाथ में पंडित जी से उसने बोला कि मुझे अपने पति के लिए पिंडदान करना है। पिंडदान करने के लिए जब वो अपने बच्चे को आगे लाती है, आगे से पंडित जी पूरे मंत्रों के साथ पिंड बच्चे के हाथ में रखते हैं और बोलते हैं बेटा अपने पिताजी का नाम लेके पिंडदान वहाँ पे पिंडदान करो। तो जैसे ही बच्चे के हाथ में पंडित जी ने पिंड रखा, पिंड रखने के बावजूद जैसे ही पिंड मतलब वो कुंडदान में प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा था, नीचे से मतलब पितृलोक हाथ करके, लेकिन वैसे वो लेडीज़ उस बच्चे का हाथ पीछे कर दे रही थी। पंडित जी ने बोला कि अरे बहन ऐसे क्यों कर रही है, नीचे से पितृलोक आए हैं, उनके हाथ में पिंड रखो। लेडीज़ चुप हो गई। फिर दोबारा पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ने के बाद फिर पिंड हाथ में रखने के लिए बच्चे के लिए फिर पिंड दान करने के लिए बोला। कुंडों में फिर मंत्रों के साथ पिंड को रखने के लिए बोला, तो नीचे से फिर हाथ आ जा रहा है। फिर लेडीज़ हाथ पीछे कर दे रही है, बच्चे का पिंड नहीं देने दे रही है। पंडित जी ने लेडीज़ का हाथ पकड़ कर बच्चे का हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। बोला कि आखिर बात क्या है, मुझे बात बताओ। लेडीज़ ने बोला पंडित जी को कि पंडित जी मतलब मेरे पति तो गोरे थे, लेकिन ये तो काला हाथ आ रहा है और काला हाथ मेरे पति का था नहीं। तो पंडित जी ने उससे साफ साफ पूछा, बेटा ये बात बता मुझे कि आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बताएगी तभी इसका निर्णय निकल पाएगा, नहीं तो अपने पति को पिंडदान नहीं दे पाएगी। फिर लेडीज़ ने एक बार बोला कि पंडित जी एक बार आखिरी बार प्रयास करके देखो, एक बार मंत्र पढ़ के फिर पिंडदान बच्चे के हाथ में रखो और बच्चे को पिंडदान करने के लिए एक बार फिर कुंड में प्रदान करने के लिए फिर एक बार प्रदान करो। फिर पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ते हुए बच्चे के हाथ में पिंड रखा। पिंड रखते ही बोला कि बेटा अपने पिताजी का नाम लेते ही नाम ले और नीचे से पितरों का हाथ आएगा। जैसे पितरों का हाथ आया फिर लेडीज़ ने हाथ खींच लिया। पंडित जी ने बोला कि ये बात तो गलत है तेरी, तो पितरों को खाली हाथ भेज रही है, तो बता कहानी क्या है। फिर लेडीज़ ने बोला कि पंडित जी ऐसी आपसे क्या छुपाना है, सत्यता सामने आई गई है। मेरे पति तो गोरे थे और कुछ जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के कुछ क्षण बाद मेरे पति एक्सपायर हो गए थे।
तो फिर ऐसी बात कुछ क्षण बाद मतलब मेरा संबंध किसी हरिजन किसी मतलब छोटे कास्ट के साथ जैसे हुआ, जब छोटी कास्ट के साथ मेरा संबंध हो गया था तो संबंध होते मतलब ये बच्चा हमारा पैदा हो गया। तो पंडित जी ने बोला ये तो गलत है, फिर तू अपने पति को पिंडदान करने की क्यों सोच रहे? कह रहे कि फिर जिसके साथ तेरा संबंध था वो अभी जिंदा है? कह रहे नहीं, वही मर गया। तो कह रहा ये बच्चा उसका है। कह रहा तो अगर उसका बच्चा है तो उसको मतलब पिंडदान करने दे, वो उसी का बाप तो मतलब उसके लिए पिंड मांग रहा है। और तू किस पति की बात कर रही है? उस पति का जब बच्चा ही नहीं है तो वो कहाँ से मतलब उसे पिंडदान प्राप्त होगा? जिसका बच्चा है वो हाथ लंबा करे, उसको पिंड दे। तो औरत गुस्से में आके नर्वस हो गई, उसने बोले कि नहीं, मुझे तो अपने पति को पिंडदान करना था, ये तो इसे पिंडदान नहीं करना। कह रहे कि बच्चा अगर किसी छोटी कास्ट वाले का है तो उसी को तो पिंडदान होगा, जो इस बच्चे का बाप है, जो इसका वारिस है, उसी को तो पिंडदान मिलेगा। तो अपने पति को मतलब काय को सोच रहे, उसका तो कोई बच्चा ही नहीं था। और तू अगर इस दूसरे के बच्चे से मतलब उसको क्यों पिंडदान देने की सोच रही है? कह रहा है जिसको है उसको दे दे। कह रहे नहीं, मैं उसको नहीं दूंगा। तो वो एकदम वहाँ पे हट के रूठ के बैठ जाती है, रोना चालू कर लेती है। रोते रोते उसने वहाँ पे फटकार मार दी कि अगर मैं अपने पति को पिंडदान नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरे पति पिंडदान प्राप्त नहीं करेंगे तो आज के बाद यहाँ किसी पितर को पिंड प्राप्त नहीं होगा। यानी कि कोई पितर नीचे से हाथ नहीं करेगा, उसे साक्षात पिंडदान हाथ में हम प्रदान नहीं हो पाएगा। तो उस औरत ने वहाँ पे जो बिगाड़ा था, तो आज तक पिंडदान तो होता है लेकिन साक्षात पितर हाथ खड़े नहीं कर पाते हैं, जो कि उनको पिंडदान हम अपने हाथों से स्वयं उनके हाथों में रख के पिंडदान कर सकते हैं। वैसे तो पिंडदान होता है, साक्षात बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम में जो हो गया तो भगवान के द्वार पे है, लेकिन उस समय सत्यता ये था कि साक्षात पितर हाथ करते थे और उनके हाथों में पिंड रखा जाता था, और उस पिंड को रखने के बाद पितर अपने हाथ से स्वयं पिंड प्राप्त कर लेते थे। अब ये क्या कर सकते हैं इसमें कहानी, जब फटकार उस औरत ने ऐसे मार दी तो अब मेरे हिसाब से अब पितरों को साक्षात प्राप्त नहीं हो पाता वो। लेकिन बैकुंठ धाम है, भगवान का स्थान है, भगवान के प्राप्त उनको पितरों को अब वहाँ भी पिंडदान प्राप्त होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।